What's up in life now? A lot of fun. I mean, Mallika Sherawat's comeback before GTA 6. क्या जाना है इंडस्ट्री के बारे में? चमचागिरी is the name of the game here. ट्रेडिशनल बॉलीवुड में तो आप किसकी गर्लफ्रेंड हैं इसका भी बहुत फर्क पड़ता है. मेरे हाथ से कितनी फिल्में गई हैं क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड को वो रोल चाहिए. आपकी लाइफ पोस्ट मर्डर फिल्म के बारे में बताइए. उस वक्त का जो दौर था वो मेरे लिए तैयार नहीं था. लोगों ने सोचा जब मल्लिका स्क्रीन पे इतने बोल्ड सीन्स कर सकती है तो हमारे साथ आने में इसको क्या प्रॉब्लम है. Has that ever happened? जहाँ a co-star tried taking advantage during a scene. Yes. मर्डर के दौरान. आप अभी बॉलीवुड की फिल्म्स देखते नहीं? देखती हूँ मैं. I think it's such a great time for actresses right now in Bollywood. More interesting roles are being written. Less judgments on being a woman. Less shaming on the choices you make. आपके फैमिली में कौन कौन थे? भाई बहन और मदर फादर. भाई से बात होती? नहीं, उनकी मर्जी के खिलाफ बम्बई आई. किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपकी जेब में 10 रुपए भी हैं कि नहीं. So that loneliness has been there in my life. आपका इंटरव्यू देखा जहां आपने कहा कि मर्डर के सक्सेस के बाद लड़कियां आपके साथ थोड़ी सी विशियस थी नहीं, अभी भी विशियस हैं. There are some very big name actresses. They were condescending to me on my face. They wanted me to feel ashamed of myself. लेकिन नहीं, ये लुत्फ हासिल नहीं होगा. मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूँगी. आपकी और इमरान हाशमी की एक बहुत ज्यादा कल्ट फॉलोइंग है. बट आई नो यू ऑल डिडंट गेट अलोंग एट वन पॉइंट और समथिंग. Yeah. The only thing that went wrong is अर्ली 2000s में ब्यूटी कल्चर क्या होता था? उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र भी नहीं था. लेकिन अगर आज का आप दौर देखें, इट इज वेरी टॉक्सिक. जिसने भी बॉलीवुड में लंबी इनिंग्स खेली है ना, उनमें से किसी से भी पूछिए आप, हम लोग ग्लैमर बेचते हैं, ग्लैमरस लाइफ है नहीं. ये है मल्लिका शेरावत का इंडियन पॉडकास्ट डेब्यू. इनकी नई फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज हो रही है अक्टूबर 11 को. जाके सिनेमाज में देखिए. पर आज इस अर्ली 2000s के कल्चरल आइकॉन के दिमाग, दिल और जर्नी को जानिए इस TRS एपिसोड में. मल्लिका शेरावत ऑन द रणवीर शो. आज द रणवीर शो में मल्लिका शेरावत का स्वागत है. कैसे हो? शुक्रिया, थैंक यू. आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया. थैंक यू. आई वॉज रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी ऑन योर पॉडकास्ट. सेम. आप एक फिलॉसफी के ग्रेजुएट हो जी. आई फील कि आपके पास जिंदगी की समझ है फिलॉसफी पढ़ने की वजह से. फिलॉसफी पढ़ने की वजह से और वक्त के रेगिस्तान से गुजरे हैं भाई. वक्त के रेगिस्तान. टाइम इज द बिगेस्ट क्रिटिक ना. तो पहला पत्थर खा के रास्ता बनाया है रेगिस्तान में. सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम. गो फॉर इट. करेक्ट. हाँ, आई विल टेक ओवर. गो फॉर इट. जो एंटरटेनमेंट का क्षेत्र है वो पलक झपकते ही बदल रहा है. और इस दौर में जब एंटरटेनमेंट का क्षेत्र पलक झपकते ही बदल रहा है, वहाँ वो लोग मेरा जिक्र आज चीख चीख कर रहे हैं. कह रहे हैं वाह क्या ट्रेलर है, वाह क्या कमबैक है. मल्लिका शेरावत कमबैक बिफोर क्या लिखे थे? GTA 6. मुझे तो पता भी नहीं क्या है GTA 6. मैंने तो इंटरनेट पे देखा था. वाह. तो ये जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि कौन कहता है कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ जो अर्ली 2000s में सुपर स्टारडम अचीव कर लेती हैं, अब उनके लिए गुमनाम के अंधेरों के अलावा और कोई जगह नहीं है. आई थिंक इट्स अ वेरी आउटडेटेड थिंकिंग. मैं आपके सामने एक जिंदा सबूत हूँ दैट इट्स नॉट ट्रू. बिकॉज आई एम नॉट सर्वाइविंग, आई एम फ्लरिशिंग, I am thriving. Beautiful. And you're looking like $1 million. Yes, thank you. Okay. Without any plastic surgery, without any Botox injections, Wow. all natural. आपने अर्ली 2000s की बात भी करी अब, और आपने ब्यूटी कल्चर की बात भी करी अब. बिल्कुल. अर्ली 2000s में ब्यूटी कल्चर क्या होता था? सेम एज नाउ? अर्ली 2000s व्हेन आई डिड, देखिए जैसे 20 साल पहले मैंने मर्डर करी थी.
उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र भी नहीं था कहीं भी। आप अगर किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री को देखेंगे तो कोई प्लास्टिक सर्जरी मुझे तो नज़र नहीं आती थी उस वक्त के दौर में। लेकिन अगर आज का आप दौर देखेंगे तो हर जगह बहुत सी ये प्लास्टिक सर्जरीज मुझे नज़र आ रही हैं। और मैं जज नहीं कर रही, इट्स योर बॉडी, इट्स योर फेस, यू डू एज यू वांट। ये मेरा अपना ओपिनियन है दैट आई थिंक इट इज़ वेरी टॉक्सिक। योर सेल्फ वर्थ कैन नॉट बी टाइड टू दैट। एंड यू स्टॉप, स्पेशली फॉर एन एक्ट्रेस, आप एक्सप्रेशंस कैसे देंगे अपने? यू हैव टू एक्सप्रेस एन इमोट। अगर आपका चेहरा ही फ्रीज हो जाएगा, ऐसे गाल सूज जाएंगे, होठ ऐसे हो जाएंगे, तो हाउ विल यू इमोट एंड एक्सप्रेस? सारे एक्ट्रेसेस प्लास्टिक सर्जरी करता? ये मुझे नहीं पता सबके बारे में। मुझे इतना ही पता, आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे। आई थिंक 80-90%। मुझे नहीं पता ये, बट आई एम नॉट इन दैट 80-90%। मैंने अभी तक प्लास्टिक सर्जरी, मेरे फेस पे एक सुई भी नहीं लगवाई है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई लीड अ डिसिप्लिन लाइफ। मैं अल्कोहल नहीं लेती, मैं सिगरेट शराब नहीं लेती, मुझे लेट नाइट्स पसंद नहीं है। आई लव वर्किंग आउट, आई लव डूइंग योगा, प्राणायाम। लीडिंग अ सात्विक प्योर लाइफ इंस्पायर्स मी। आई फील इट एनहांसेस माई लाइफ। आप तब भी फुल्ली सात्विक थे? एब्सोल्युटली। मूवी करियर जब स्टार्ट हुआ था? बिल्कुल, आई एम अ वीगन। सो आई थिंक अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे फिर आपके चेहरे पे दिखता है ना, ये सब उतर के आता है। आपको मैं कभी भी किसी पार्टी में, लेट नाइट पार्टी में नज़र नहीं आऊँगी, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई लाइफ स्टाइल। आई लव टू गो टू बेड बाय 9 आई एम इन बेड बाय 9:30, 9:45 आई थिंक आई एम फास्ट asleep and I wake up by 6. डू यू थिंक एक फिल्म करियर के ग्रोथ के लिए पार्टीज के लिए जाना ज़रूरी है? देखिए, मैं सिर्फ अपना अनुभव बता सकती हूँ। मेरे लिए नहीं लगा कि जाना ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। फॉर मी, prioritize feeling good. I prioritize feeling good. Sleeping early makes me feel good. Making money makes me feel good. Success makes me feel good. Exercise makes me feel good. So I do those things. पार्टीज़ में जाओ, एक तो रात को 11-12 बजे तो वो शुरू होती हैं, फिर सबसे पोलाइट टॉक करो एंड ऑल दैट। ये मेरे बस का है नहीं। आई कांट डू इट। हरियाणा, हरियाणवी जीन्स, वी कांट डू इट, वी आर नॉट नोन फॉर इट। ओके, मैं ऑनेस्टली बहुत खुश था आपका नाम देखकर माई स्केड्यूल पर, क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हुए हैं जी। एंड आई फील कि आपको सही सवाल पूछे नहीं जाते। आपको लगता है कि जर्नलिस्ट स्पेशली आपको थोड़ा सा अटैक करता? थोड़ा सा नहीं, बहुत अटैक करते हैं। डू यू माइंड दैट आई एम सेइंग दिस? आई डोंट माइंड दैट एट ऑल, बिकॉज इट्स अ फ्रैंक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरा वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें मैंने कहा था कि इंडियन सोसाइटी इज़ वेरी रिग्रेसिव फॉर वुमेन। तो वो जो वीडियो वायरल हुआ उसमें एक फ़ीमेल रिपोर्टर ही मुझे अटैक कर रही है कि आप ऐसा क्यों बोलती हैं। तो मैं वीडियो में उनसे बोल रही हूँ कि डू यू थिंक इट्स प्रोग्रेसिव फॉर वुमेन, जहाँ ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, इतना शोषण हो रहा है महिलाओं के प्रति। आपका एक और इंटरव्यू देखा जहाँ आपने अर्ली 2000s की बात करी जी। और आपने कहा कि मर्डर के सक्सेस के बाद a lot, I don't know why you said this and you can clear the air, पर आपने कहा कि the guys are okay but लड़कियां आपके साथ थोड़ी सी विशियस थी। हाँ, विशियस थी नहीं, अभी भी विशियस हैं। क्यों? मुझे नहीं पता ये। आई डोंट नो कि महिलाएं मुझसे क्यों इतनी विशियस है। आई डोंट नो। आई बिलीव इन द सिस्टरहुड. I believe in uplifting other women, in encouraging other women. I love women. I've always spoken for them. So I don't know why. मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को एक अजीब सी शांति मिलती है जब when they see the fall of an icon, when they see the collapse of an icon. लेकिन मेरे साथ उन्हें ये लुत्फ हासिल नहीं होगा। आप कह रहे हो कि people are waiting to see you fall but you're not going to fall. No. मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूँगी। मुझे अर्ली 2000 को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, जनरली स्पीकिंग। Why not? It was such a golden period. It gave me so much in my life. Let's talk about it. आपकी लाइफ प्री मर्डर फिल्म और पोस्ट मर्डर फिल्म के बारे में बताइए। प्री और पोस्ट कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते प्री और पोस्ट मर्डर के बारे में। मर्डर हैज़ गिवन मी stardom. It is what the biggest thing murder has given me is economic independence. See, मेरे लिए awards जीतना is not very important. For me,
टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी सकूँ, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे जी सकूँ. आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई ओन डेस्टिनी, आई वॉन्ट टू मेक माई ओन डिसीजंस, भले ही वो गलत हो या सही हो, बट दे आर माई डिसीजंस. मतलब ज़्यादा आपको पैसे चाहिए थे, फेम नहीं? आई रियली डोंट केयर फॉर फेम. ओके. आई डोंट केयर फॉर फेम. आई थिंक इट्स अ बाय प्रोडक्ट. तब आपकी मेन मोटिवेशन पैसे थे? नहीं, फिर? मेरी मेन मोटिवेशन, आई वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस. आई लव एक्टिंग. आई जस्ट लव एक्टिंग. उसी के लिए मैंने घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, बिकॉज आई रियली थॉट, फिलोसफी पढ़ी थी, विवेकानंदा जी पढ़े थे, योगानंदा, आई रेड ऑल दोज फिलोसफर्स, एंड दे ऑल से यू लीड वन लाइफ एंड यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड ड्रीम बिग. आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग योर फुल स्टोरी? क्योंकि जो मैंने कहा कि विकीपीडिया पर लिखा कि आप कैबिन एज अ कैबिन क्रू काम करते थे, एंड दैट्स नॉट ट्रू. That's not true. प्लीज यू ब्रीफ अस अबाउट योर लाइफ. मैं हरियाणा से हूँ Okay. एंड बम्बई आई. परिवार जो था, मेरा परिवार जो था बहुत अगेंस्ट था, और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैंने ये कदम उठाया. मैं बम्बई आई. किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि आपकी जेब में 10 रुपये भी हैं कि नहीं. सो आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन. अगर लोग समझते हैं कि किसी ने मेरे लिए लाल कालीन बिछाया, वो गलत समझते हैं. आई हैड अ बॉल डूइंग इट. खुद को सपोर्ट कैसे किया बॉम्बे में? आई वॉज डूइंग लिटिल मॉडलिंग गिग्स. एड्स? हाँ, बच्चन साहब के साथ मैंने BPL का मुझे एक ऐड मिला, संतोष सिवन ने जो डायरेक्ट किया था. शाहरुख खान के साथ मैंने सैंट्रो का ऐड किया. आई वॉज पेइंग माई बिल्स. फिर ऑडिशन हुआ, तो ऑडिशन में मुझे फिल्में मिलने लग गई. And that's how it all started. I loved it. I was loving it. That freedom that I felt. जो सांस मैंने ली बम्बई में आके, आप वर्सोवा में ही रहते थे तब? जी. ओके. जी. ब्रेकआउट कैसे किया आपने? कि बहुत सारे लोग मॉडलिंग से शुरुआत करते हैं, हाँ जी. बहुत सारों को फिल्म अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं. व्हाट डिड यू डू डिफरेंट? I guess the filmmakers saw something in me. I always believed in myself. मैंने कभी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि what if. मैंने वो what if दिमाग में आने ही नहीं दिया आपने. That time, when you are in your early 20s, you are so naive. You are so young and naive, and I was like that, and I thought, I'll conquer the world. उस वक्त वो negative thoughts आपके दिमाग में आती ही नहीं, because you're having so much fun along the way. कोई रोक टोक नहीं, कोई restrictions नहीं. You're leading your life the way I always dreamt I want to lead my life. Okay. आपके फैमिली में कौन कौन थे? My brother, my father, my mother. Okay. 2 भाई बहन और mother father. ओके. Right. आपके भाई से बात होती है? पहले होती थी, अब नहीं ज़्यादा. Okay. It saddens me to talk about that part of my life because it's a constant struggle. मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस पूरे सिचुएशन के साथ डील कैसे कर रहे हो? I think good friends, really true friends and good friends, which are very rare, they help you deal with it. I travel a lot. I have made another life for myself outside of India, where I can be a normal person and I have normal friends. So I try to compensate for this in those ways. Yeah. USA में? Los Angeles, yes. Okay. Yeah. What's up in life now, outside of work? Lot of fun. Yeah? Lot of fun. I met with Kamala Harris. I mean, come on, I'm a girl from Haryana. I'm meeting Barack Obama. I'm meeting Kamala Harris. I'm like, what the hell is going on? Jackie Chan's casting me. In 2004, taking me to the Cannes Film Festival. I'm like, is it real? तब तो पता भी नहीं था कान होता क्या. I couldn't even pronounce Cannes. कान ही क्या बोल रहे हैं? मतलब आप जो भी experiences accumulate कर रहे हो, हाँ, इस phase में, जी. That is enhancing your experience of life. Absolutely. Correct? It's enhancing me, yes. इन सारे experiences को accumulate करने में trade off क्या होता है? Meaning? जैसे मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, हाँ जी. पॉडकास्ट से मेरी कमाई हो रही है, हाँ आई एम जी. एबल टू पे माई टीम सैलरीज. Right. ट्रेड ऑफ यहाँ ये है कि मैं हर दिन शूट करता हूँ, हाँ. तो थोड़ा सा वो एक वर्क लाइफ इम्बैलेंस है. हाँ. क्या आपके भी लाइफ में कोई भी टाइप का वर्क लाइफ इम्बैलेंस है? नहीं. Because सब कुछ इन प्लेस है. बहुत अच्छा चल रहा है. The universe is really taking me to all the right places, and I trust in the universe. I think the universe guides you. It shows you. नेक्स्ट स्टेप्स आप कह रहे हो? Always. They're always revealed to you. Okay. Yeah.
यू नो माई ओके आई टेल यू, लोगों को लगता है कि कितनी ग्लैमरस लाइफ है, करेक्ट? स्पेशली जो मेरी अभिनेत्री की जो इमेज है, बोल्ड इमेज है, ग्लैमरस इमेज है, बट रियलिटी जो है वो बहुत ग्लैमर के विपरीत है. हम लोग ग्लैमर बेचते हैं, ग्लैमरस लाइफ है नहीं. इन रियल लाइफ इट्स हार्ड वर्क एंड लेबर. इट्स जस्ट प्योर लेबर, नथिंग एल्स. मजदूर का काम है. एब्सोल्युटली, मजदूरी है इज द राइट वर्ड. ग्लैमरस मजदूरी. ग्लैमरस तो है ही नहीं. ग्लैमर इज ओनली ऑन रेड कार्पेट, मैगजीन कवर्स. नो नो नो, इन रियल लाइफ देयर इज नो ग्लैमर एट ऑल. जीरो. खुशी है, बहुत. दुख है, हैज इट्स फेयर शेयर. परसेंटेज डिफरेंस. खुशी is maybe 99%, दुख is 1%. दुख is 1%. Are you sure? I'm 100% sure. Okay. Yeah. क्योंकि I'm just really happy. ओके, यहाँ इस हैप्पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या किया आपने? क्योंकि यू weren't always so happy. No one has always been that happy. You know, देखिए, there are always ups and downs. But if I see ups and downs together, the ups are definitely more. And I believe in really concentrating and focusing on what uplifts me, on the positive bits of life. Okay, this is working for me, great. This is not working for me. So I will not even focus on that. I will not even acknowledge that. I will only acknowledge what is working for me. That's how I deal with it. Like, can you give an example of something that wasn't working and you were like, okay, ये नहीं है, ये नहीं करना. People. So something that doesn't work, say for example, is अरे you lost this role because तुम ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया. They didn't cast you. The director preferred somebody else. They cast somebody else. So I will not focus on that. I will focus on अरे but I'm doing this other project. ये छोटा project है पर अच्छा project है, इसका रोल अच्छा है. जैसे हाल ही में उदाहरण देती हूँ, एक बहुत बड़ी एक सीरीज़ मैंने छोड़ दी क्योंकि नरेशन तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब वो स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो स्क्रिप्ट पढ़ने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया. तो मेरी मैनेजर तो भड़क गई, अंकिता. वो तो कहती इतना बड़ा बैनर है. एज अ मैनेजर शी इज़ राइट, वो सब बैनर देखेगी, वो सब देखेगी. लेकिन मैंने कहा अंकिता, इसमें कैरेक्टर तो है ही नहीं वो जो उन्होंने सुनाया है मुझे, पेपर पे नहीं आया उतर के. तो मैं तो ये नहीं कर सकती प्रोजेक्ट. एज एन आर्टिस्ट आई कांट डू इट. सो मैंने वो छोड़ दिया. एंड नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो जो 11 तारीख को रिलीज है. कंप्लीटली फोकसिंग ऑन दैट. तो मैंने फोकस ही नहीं किया जो मैंने छोड़ा उस पर. उसका बैकलैश हुआ, ये वो. मैंने आई जस्ट कट इट आउट ऑफ माई मेमोरी. माई एक्सक्लूसिव फोकस ऑन वॉज ऑन दिस प्रोजेक्ट. सो दिस इज हाउ आई डील विद इट. वो फिलॉसफी की डिग्री का क्या इम्पैक्ट रहा आपके पूरे लाइफ की जर्नी में? बहुत इम्पैक्ट रहा. फिलॉसफी इंट्रोड्यूस्ड मी टू विवेकानंदा. इट इंट्रोड्यूस्ड मी द ग्रेट ग्रीक फिलोसफर Socrates, Plato. I read the Greek classic Homer's Iliad, Yogananda, his book Autobiography of a Yogi. फिलॉसफी का तो बहुत 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 बड़ा योगदान रहा है. इट्स मेड मी मेंटली वेरी स्ट्रांग. इफ़ आई डोंट वांट टू डू समथिंग आई विल नॉट डू इट. दुनिया जहान का प्रेशर आप मुझ पर डाल लें, एक तो वो हरियाणवी ब्रेन, हरियाणवी जीन्स, सुनते नहीं किसी की. दूसरा कपल विद फिलॉसफी. सो आई विल नॉट डू इट. हरियाणा से आपको प्यार मिलता है? बहुत बहुत. आपके हरियाणवी फैंस के लिए मैसेज क्या है? हरियाणवी फैंस के लिए यही मैसेज दूंगी कि हरियाणवी में अगर आप कैसे? हरियाणवी में ही बोल दूंगी, छोरियों पाछे ना चालियो किसी के, अपनी चाल चालियो, आगे चालियो. I haven't lost touch with my roots at all. I'm very proud of the fact that I come from Haryana. I'm a daughter of the soil. I think ये शायद मेरा just एक guesswork है. Right. But I think on some level your family is proud of everything you've done. They have never said that to me, so I don't know. But it's nice to hear that from you. Okay. सोचा है इसके बारे में? पहले सोचती थी, पहले दुख भी लगता था मुझे कि they care so much, परिवार का नाम and this and that. They care so much about these superficial things. But what about what makes me happy? What about what your daughter wants? वो तो मैटर ही नहीं करता. फिर मैंने देखा कि हर एक के साथ ही ऐसा हो रहा है. मैं अकेली थोड़ी हूँ. जितनी भी मेरी कज़न्स हैं सबके साथ ही ऐसी है, उसे ही यही माहौल है लड़कियों के प्रति. तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया उसके बारे में. नाउ इट डजंट बॉदर मी बिकॉज आई हैव गॉटन सो मच लव.
I've gotten so much appreciation, and I also feel that acting also heals you. When you do different kind of roles, different kind of characters, acting sort of heals you. And Vijay Raj used to say this to me. He used to say कि acting से बहुत healing होती है, and I've really experienced it. It's true, होती है. एक्टिंग से बहुत हीलिंग होती है. Okay. मर्डर में जब आप एक्ट कर रहे थे, उस वक्त क्या आपके दिमाग और दिल को हीलिंग की ज़रूरत थी? I was कुछ healing उस वक्त नहीं चाहिए थी. I was so happy I was doing murder. I was over the moon. भट्ट साहब की फिल्में देख के हम लोग इतने बड़े हुए. डैडी, सारांश, कितनी उनकी फिल्में देखी. And now he's directing me. I'm like, oh my God, it's an author-backed role. कुछ healing नहीं चाहिए थी. I had a ball doing murder. आपको पता था कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी? नहीं, ये तो किसी भी फिल्म के बारे में नहीं पता होता. But I had a great time shooting. Okay. क्या याद है शूट के बारे में? अरे 20 साल पहले की बातें आप कर रहे हैं. फिर भी कुछ ऐसे फ्लैशेस ऑफ मेमोरी होंगे. हाँ, है फ्लैशेस ऑफ मेमोरी. दैट आई फेल्ट वेरी सेफ ऑन द सेट, क्योंकि काफ़ी बोल्ड सीन्स थे उसमें. इमरान वॉज एब्सोल्युटली जेंटलमैनली, एंड भट्ट साहब मेड श्योर दैट आई फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, and he made sure कि whatever Mallika is not comfortable with, we are not going to shoot. But I was comfortable with everything. So, it was a very smooth sailing. And I remember जब भीगे होठ शूट कर रहे थे, एक सीन था, वो हम ऊपर छत पे टंकी पे जाते हैं, राइट? इतनी धूप थी बैंकॉक में, इतनी धूप थी, we were all burning in the sun. And the director kept on, the choreographer, dance master kept on saying, passion, passion. इतनी धूप में पसीने छूट रहे, कहाँ से passion आएगा? Were you aware कि इतनी बड़ी कल्चरल फिल्म बनेगी है? No. कुछ आइडिया नहीं था? नहीं. पर जब रिलीज हुई और हिट हो गई, हाँ, आपकी रियलिटी कैसे बदली? ऐसे बदली कि सभी लोग पहचानने लग गए. मैं नहीं बदली, लेकिन सभी लोगों का व्यवहार मेरे प्रति बदल गया. कि तब सोशल मीडिया भी नहीं होता था. हाँ, that was a nice thing. Fame was even bigger then. Much bigger. Right? Much bigger. So I feel I'm really lucky. आपने ये जो सवाल उठाया ना कि मर्डर अर्ली 2000s में, इस सेंचुरी की बिगनिंग में मैंने अपने लिए एक जगह बना ली. क्योंकि अगर आज आप देखेंगे, आज के जो न्यू कमर्स हैं, उनको एक अजीब सी हेडविंड का सामना करना पड़ता है. कोई फिल्म चाहे कितनी बड़ी हिट हो, 2 हफ्ते बाद उसका नामो निशान जहन से मिट जाता है. लोगों की मेमोरी असॉल्ट हो रहा है ना आजकल, बिकॉज सुनामी की तरह कंटेंट आता है हर जगह से बगैर कुछ किए. पूरा दिन विजुअल स्नैकिंग चलती है. तो लोगों की जो एंटरटेनमेंट और मूविंग इमेजेस की भूख है, वो इतनी बढ़ती नहीं कि वो उन्हें मजबूर करे आज की तारीख में कि आप सिनेमा हॉल जाएं, जेब में हाथ डालें, टिकट खरीदें. जाते ही नहीं लोग थिएटर में. हाँ, अगर आपके पास मल्लिका शेरावत है फिल्म में तो बात अलग है. आप आपकी फेवरेट हो? I love myself. Yeah? Did you love yourself then as well? I must have, but I was not conscious of it. Now I'm more conscious of it. इंडस्ट्री ने आपको कैसे रिसीव किया मर्डर के बाद? I think मुझे बहुत प्यार मिला इंडस्ट्री से, को स्टार्स से. They were also a little shocked. Because अरे ये कितनी बोल्ड लड़की है, ये इतने बोल्ड सीन दे दिए. यू नो, इन 2004 उस वक्त का जो दौर था वो मेरे लिए तैयार नहीं था. द कल्चर वॉज नॉट रेडी फॉर मी, द कल्चर वॉज नॉट रेडी फॉर मर्डर. आज का जो दौर है वो अब जाके वहाँ पहुँचा है जहाँ 2004 में मैं थी. और तब डंके की चोट पे कहा था मैंने ओपनली, वी आर यूजिंग इरोटिका फॉर द बॉक्स ऑफिस. So when we said that, everybody was just kind of shocked because actresses had a code of conduct in Bollywood. They were more demure, more shy, more femme enfant, like femme enfant, right? They didn't see a femme fatale. So with murder, a femme fatale was sort of introduced. क्या actresses आपको competitive vibe देती थी? बहुत ज़्यादा. So how did you handle this situation तब? I'm sure कि you would have gone for award functions and just been yourself. और फिर लोग आप पे बुरी नज़र डालते. बुरी नज़र नहीं, they were very condescending to me. मुंह पे. There are some very big name actresses, उनका नाम मैं नहीं लूँगी. They were condescending to me on my face. Very condescending to me. मैं रोते रोते गई फिर भट्ट साहब के पास, क्योंकि वही मेरे मेंटर थे. बोलते क्या थे आपको?
So many sluts in the Bollywood, one more like that. मुंह पे मुंह पे. And time वक्त बीत गया, you know, I really don't focus on these things. So there was a lot of slut shaming at the time. I think they wanted me to feel ashamed of myself, and they wanted me to feel ashamed of the bold scenes I did, and in a way feel ashamed of the success of murder. That देखिए एक कहानी इतना बड़ा, एक फिल्म इतना बड़ा हिट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्किन शो नहीं हो सकती. There has to be some depth to the story. Women resonated with it. The story resonated with a huge section of the population in India. वो जो लाइन थी कि एक महिला का जो, एक शादीशुदा औरत का जो अकेलापन है, वो बहुत सी लोगों के साथ, महिलाओं के साथ रेजोनेट हुई. दैट्स व्हाई मर्डर इज एन एंडोरिंग क्लासिक. It's got the status of a classic, a cult film today. आप अपने भट्ट साहब से क्या कहा इसके बारे में? मैं रोती रोती जाती थी उनके पास. देखो भट्ट साहब, उनको तो सब नाम पता थे, ये अभिनेत्री मेरे मुंह पे ऐसे बोल रही है, ये ऐसे बोल रही है. भट्ट साहब said enjoy it. उनकी तो अपनी फिलॉसफी चलती है. He said the day they stop talking about you, उस दिन तुम रोओगी. जैसे कहते हैं कि the opposite of love is not hate, the opposite of love is indifference. Exactly. So he said that you should feel happy that they're talking about you. How many women they talk about. So this is how I think he was trying to toughen me up. And देखिए, जिसने भी बॉलीवुड में लंबी इनिंग्स खेली है ना, उनमें से किसी से भी पूछिए आप, बॉलीवुड में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, उनको जीना, उनको झेलना और अगले दिन का सामना मुस्कुराते हुए करना बहुत मुश्किल है. एक वीकेंड कोई सर्वाइव नहीं करता. बॉलीवुड में एक वीकेंड सर्वाइव करना मुश्किल है. जब आप किसी इंडस्ट्री में ग्रो करते हो तब एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव रहता है. आप ऐसी चीज़ें सीखते हो जो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हुआ करती थी आपके लिए, एज एन थिंग यू डिडंट एक्सपेक्ट. वो चीज़ें क्या थी बॉलीवुड में जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी, पर आपको कैसी चीज़ें सीखनी पड़ी, क्या जाना इंडस्ट्री के बारे में? That you have to be very diplomatic. मतलब लोग ऑफेंड हो जाते हैं बहुत easily. And if you're not diplomatic, you lose out on projects, you lose out on people say bad things about you, basically. Chamchagiri is the name of the game here. अब भी 100%. Traditional Bollywood is very formulaic. अभी मैं हरियाणा से हूँ, मेरे बस का ये सब है नहीं. I can't do all this. मैं इन सब चीज़ों के लिए मैं तैयार नहीं हूँ. I'll tell you what, Gen Z ना कॉफ़ी विद करण को लेकर बहुत हाइप्ड है अब भी. पर हमेशा पुराने एपिसोड्स देखते हैं कॉफ़ी विद करण के बारे में. People feel कि those episodes were a lot more explosive. And in that phase even Bollywood was more explosive. लोग खुल के चीज़ें कहते थे. और मुझे अब भी याद है you were one of the main topics in season 1. Was I? Yeah. Okay. It's a good thing. It's a good thing, yes, but I'm not aware of it. But it's good to know. मतलब ऑलमोस्ट हर रैपिड फायर राउंड में आपका नाम लिया जाता था. So imagine, हरियाणा की लड़की. आपको कैसा लगता था? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. और भी नाम लो, दिन रात नाम लो. Carry on. Did you feel too many eyeballs on you? You were enjoying that? I was loving it. Yeah? Yes. फिर आप गए भी, I remember season 2 में शायद आप गए थे. I remember going for one of the episodes, yes. वो एक्सपीरियंस कैसा था? It was nice. Yeah? It's like any other interview, regular. What I really enjoyed was that the two icons of film industry, Sanjay Leela Bhansali and Karan Johar, and I was sharing the screen space with them. For me, for a girl from a small town, to share screen space with those two icons, for me, that was so special. मैं इतनी nervous थी, I remember. I must have fumbled or something, but it was euphoric for me. Okay. आप अभी बॉलीवुड के फिल्म्स देखते नहीं? देखती हूँ मैं, जो like I saw Lapata Ladies. I really liked it. I love Vidya Balan. I love her films. I love Rasika Duggal. I saw Delhi Crime. Shefali Shah is just phenomenal in it. I think it's such a great time for actresses right now in Bollywood. It's such a great time to be a woman currently. It's a great time. सोच बदल रही है.
people are getting more and more accommodating, more interesting roles are being written, less judgments on being a woman, less shaming on the choices you make. Less judgments on being a woman. Absolutely. Less judgments on your body, because see, you have to realize, when you're born, the conditioning of a woman starts through shaming. We are shamed about our opinions, don't have an opinion. We are shamed about our voice. We are shamed about the patriarchal culture shames you about your body. They tell you what to wear. They tell you how to behave. They tell you not to talk much. Women are controlled through shame. It serves the patriarchal culture to control women through shame. But I feel that right now, it's getting less and less. Women are getting more and more open. They are getting more and more comfortable about their bodies. ये आप जनरली कल्चर के बारे में Exactly. बताओ, सिर्फ बॉलीवुड नहीं. नहीं, general culture, I feel. Yeah, the culture is advancing towards that. As compared to 2004 especially, right? Especially 2004, जहाँ पे murder के बाद मेरी effigies जलाई गई थी, you know, if you compare it to that. ये क्यों हुआ? Because like I said, उस वक्त का दौर तैयार नहीं था मेरे लिए और murder के लिए. इस पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले मैंने आपसे कहा कि यू आर एजिंग वेरी स्लोली. ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? It's been 20 years since 2004. Yes. आप इतनी ज़्यादा अलग नहीं दिखते हो, but you can't say that for a lot of people. You made my day. Thank you. What a lovely compliment. Right? Thank you. आप vegan हो, योगा Yes. करते हो. I know those are factors, but at the end of the day मैं बहुत सारे vegans और yogis को भी जानता हूँ जिनकी aging बहुत झट से हो जाती है. तो I think it's some other mental hacks going on. Because I'm very proud of the disciplined life I lead. And I'm very proud that through nature, through natural means, I have managed to slow down the aging. And I really don't care so much about it. I'm very comfortable with my age because I feel everybody has to age. And gone are those days when good parts were not written for older actresses. Now great parts are being written for actresses. So it's okay. It's really okay. One has to really embrace it and be confident with it. My self-worth is not tied to my age. As it is with many people. I'm sure it must be. Yeah. Yeah. Over these 20 years आपको कितनी male attention मिलती है in person? What a question! Oh my God, what a question! Genuine सवाल है. I get a lot of wanted attention and unwanted attention also, and I love it. Unwanted भी. Not unwanted. The wanted attention, I love it. आप single हो अभी? Yes. Enjoying being single? Loving it. Yeah? Yeah. How's life? जहाँ मन आया अटैची पैक करी और चल दिए. That's what I'm loving. Okay. I think a person has to be worthy of your time. What is life? It's made up of time, right? A person really, if you're going to invest a lot of your time, your emotions with another person, he has to be worthy of it. So just waiting to meet that person who's worthy of it. Okay. Yeah, that's all. Because my favorite position is being worshipped. In a relationship? Yes. Okay. So waiting for all that. इतने साल हो गए देखो wait ही कर रही हूँ. Maybe I'm expecting too much. Okay. आप कैटेगराइज कैसे करते हो? मतलब जो लड़के आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे, हाँ, उनमें से वांटेड कौन थे और अनवांटेड कौन थे? So हर लड़की के अंदर एक इंस्टिंक्ट है, एक फीलिंग आ जाती है, you know, it's ultimately it's all energy and vibration. वाइब फील हो जाती What थी. kind of vibes the guy is giving you, you know. अभी कुछ लड़के जो आपको ऐसे देखेंगे, ऐसे तो देखेंगे ही नहीं, ऐसे ही देखेंगे. You don't want to talk to them also. और संख्या ज़्यादा उन्हीं लोगों की है जो ऐसे देख के बात करते हैं. बॉम्बे में भी? हर जगह. क्यों बॉम्बे इतना अलग क्यों है? आई फील कि बॉम्बे में ना, एटलीस्ट ये मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि बॉम्बे में लड़कियों को ज़्यादा सेफ फील होता है ऑन द रोड ऑल्सो. Safe, yes. बट ऑल्सो इन सोशल सिचुएशंस ना कोई एकदम गंदे तरीके से अग्रेसिव नहीं है. हाँ, फॉर aggressive श्योर नहीं दे आर राइट. अग्रेसिव नहीं है. जो नॉर्थ ऑफ इंडिया में जो अग्रेशन है वो डेफिनेटली बम्बई जैसे शहर में नहीं है. अग्रेशन मतलब टुवर्ड्स गर्ल्स. टुवर्ड्स गर्ल्स, या. तो आफ्टर फेम इस पर्सपेक्टिव से क्या चेंज हुआ? इस पर्सपेक्टिव से एक नेगेटिव चीज़ ये हुई, सब तो पॉजिटिव ही हुआ, लेकिन एक नेगेटिव चीज़ ये हुई कि लोगों ने सोचा, स्पेशली मैन, दे थॉट कि इजी. हाँ, कि जब मल्लिका स्क्रीन पे इतने बोल्ड सीन्स कर सकती है तो
तो हमारे साथ आने में इसको क्या प्रॉब्लम है? ये इसका मुझे सामना करना पड़ा और मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, जो पर्दे पे आपका जीवन है और जो आपका निजी जीवन है वो एकदम दो अलग चीज़ें हैं। जो मैं पर्दे पे कर रही हूँ ये थोड़ी है कि आई एम डूइंग दैट इन माई रियल लाइफ ऑल्सो। पर्दे पे तो हीरो कितने विलन्स को शूट करता है, गोलियां मारता है, इट मीन्स इज डूइंग दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो। तो इस चीज़ का मुझे बहुत सामना करना पड़ा। दिस वॉज अ बिग बिग हर्डल फॉर मी। इट स्टिल इज। इट स्टिल इज। लड़के बदले 20 साल में? नहीं, ज़्यादा नहीं बदले। Really? नहीं, हाँ, मुझे ये मेरी सोच है। नहीं, that's fine. हाँ, ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। आप लड़की हो, like you are entitled ऊपर से देखिए, दिखावे के लिए बर्ताव आया है, लेकिन बदलाव आता है आपकी सोच से, आपकी मेंटालिटी से। मुझे जो नहीं लगता कि जो इतनी बदली है। ओके, जो आपने वांटेड और अनवांटेड अटेंशन के बारे में कहा, तो कुछ लड़के वो वांटेड ब्रैकेट में आ जाते हैं जी। उनमें सही टिक मार्क्स क्या थे? बेसिकली उनके ग्रीन फ्लैग्स क्या थे? You know, very gentlemanly. I like manners in a man. I like the man to have a lot of manners. Chivalry. And manners are very important to पर me. अगर कोई लड़का आपको नहीं जानता, जी, right? I'm sure he would have seen you in a social situation. right. वहाँ भी आप मैनर स्पॉट कर सकते? Of course you can. तहजीब? Absolutely. तहजीब तो आप कहीं भी आप भी स्पॉट कर सकते हैं, किसी महिला में भी तहजीब. I think not only men, even women. तहजीब is very important for me. Yeah. Boys now, especially social situations में, they try becoming the doers, क्योंकि ये cultural norms है कि एक लड़के को जाकर बात करने की ज़रूरत होती है, लड़कियों को नहीं. तो guys have a very different right, but which is nice. I feel it's nice when guys come and talk to you. तो energy wise आप क्या notice करते हो green flag boys में? They're not as aggressive. Okay. Yeah, they are persuasive but charming. They flirt with a lot of charm. Sense of humor, a lot of grace, a lot of elegance. They would be very present for you. ऐसा नहीं है कि बात आपसे कर रहे हैं और फ़ोन पे मैसेज भेज रहे हैं. Their attention is not divided. Their attention is solely focused on you. They make you feel like you're the most important person in this moment for them. मतलब आपकी बातें सुन रहे, good listeners. सुन रहे हैं. They are there. They are present. They are available for you. Indian boys में ये होता है? होता है ऑफ कोर्स, पर कम है. Okay. इंडियन बॉयज में ये संख्या कम है. Okay. अब लुक्स को स्पॉट कर तो? लुक्स मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. आई लाइक मैन हु आर टॉल. आई लाइक मैन हु हैव लॉट ऑफ हेयर. आई लाइक मैन हु टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, हु आर नॉट दैट मच इनटू अल्कोहल एंड सिगरेट्स. जो नेगेटिव आदतें हैं, आई डोंट सपोर्ट दैट. या जो कन्वेंशनल चीजें हैं, right, वो टिक मार्क्स होने चाहिए. Exactly. Okay. Simple things, you know. I like men who listen to you. Would you be okay to provide for your man? I would like the man to be on the same economic status as I am, because I think that makes a healthy relationship. Okay. Yeah, नहीं तो क्या है ना, महिलाओं की नहीं, पुरुषों की ईगो आ जाती है बीच में. They are wired that way. They are made that way. Their subconscious beliefs are that way. Do you think there could be a potential partner watching this podcast? I don't know. कहाँ ढूंढ दो. उनको आप क्या कहना चाहोगे? ढूंढ दो. उनको यही कहना चाहूंगी, I'm single and I'm ready to mingle. आ जाइए अपने रेज्यूमे लेकर. पर इंडियन ही चाहिए? Not necessary. फिर रंग चलेगा? हाँ, कोई भी. I mean, really not necessary. But Indian is better because it's the same culture. They understand you, same upbringing, same culture. They understand you better. पर आपका लास्ट ब्रेकअप हुआ क्यों था? Because it was long distance. It doesn't work. उसके पहले वाला? इतने ब्रेकअप्स हुए ही नहीं, एक ही हुआ है. एक ही रिलेशनशिप रही है. Okay. पर्दे की इमेज से बहुत अलग है, लेकिन यही सच्चाई है. So was it longer than a year or something? Definitely 6-7 years. और वहाँ ब्रेकअप वो एक ही रिलेशनशिप थी. यही लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से. Right. Because in the beginning you really try to make it work, you know. But then it's just too difficult. Just because of distance? Distance, time zones, work pressures. Okay. If you don't share the same experiences together, then what is there to bond you? You see, relationship is shared experiences that brings you together, bonds you. आपने बिगनिंग में एक लाइन यूज करी थी, वक्त के रेगिस्तान. हाँ, वक्त के रेगिस्तान से गुजरे हैं. वक्त के रेगिस्तान के बारे में बताइए. आप मुझे एडवाइस क्या देना चाहोगी?
But you're doing great. You don't need any advice. Who am I to give advice? मैं कौन होती हूँ advice देने? आप वक्त के रेगिस्तान से गुजरे हो. I think going abroad, that is, that was really good for me. Because मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड में ऐसे जैसे कुएं के मेंढक होते हैं ना, वही आपकी दुनिया बन के सिकुड़ जाती है एकदम. So really going abroad, experiencing another culture. मुझे भी ये थोड़ा लगने लगा है, हल्के से. हाँ. So you will really benefit leaving it. And it took a lot of courage कि, सारा career, fame, stardom, सब कुछ है तो हिंदुस्तान में. But what was the big deal? I was like, if I don't do it now, when will I do it? So that was really good for me. 2008 या 7 के आसपास आप गए थे. जब हिस फिल्म आई थी तो उसकी पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मैं वहाँ गई थी. And then I really liked being there. Okay. And then I stayed on. वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में फ़र्क क्या होता है? ज़मीन आसमान का अंतर है. Professionalism. One thing I noticed was the culture there, they celebrate pleasure. And I found that the culture here shuns pleasure. People are very pleasure oriented in the Western world. But not in India. आप कह रहे हो कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस का एंगल है. No, anything can give you pleasure, right? We feel guilty about pleasure. To some people, going to a casino would give you pleasure, or shopping would give you pleasure, or whatever gives you pleasure. But in India, we feel guilty about pleasure. So we shun pleasure. And I think we have to really normalize that. I would like to normalize that in my life. That it's okay to want pleasure in whatever form you want it. Okay. जब आप अब जेफ बेजोस के घर गए? जी, वॉशिंगटन डीसी में. वो कैसा आप है? देख सकते हैं इंटरनेट पे. देयर आर पिक्चर्स ऑफ मी बीइंग फोटोग्राफ्ड आउटसाइड हिज हाउस. जेफ बेजोस कैसे हैं? Focused. Calm. Laser sharp focus. But on weekends, no work. Only relax, spend time with the family. My interaction with him was at the party where he had invited me. So it was wonderful. Yeah. I'm a girl from Haryana. आप सोचिए, हरियाणा से हूँ मैं. और देखिए ये जो वक्त का जो रेगिस्तान है, मुझे ये कहाँ ये यूनिवर्स लेके गया है. This is like, I sometimes have to pinch myself. Is it true? Is it really happening? What? Kamala Harris? You really met Kamala Harris and spent time with her, and now she might be the future president of America? अब कब मिले थे कमला हैरिस से? कुछ साल पहले जब मैं फिल्म कर रही थी Politics of Love. 2011. 11 or 12, something like that, yeah. I was invited to the Twitter headquarters. जहाँ पे I was the first Indian celebrity. I felt so proud. नारियल फोड़ा था वहाँ. There is a footage of that also on the internet. कैसा लगता है ये सब? बहुत अच्छा. Yeah. Like such rich, enriching experiences. कभी कभी ना इस शो की वजह से बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपकी तरह, और हर कोई अपने खुद के फील्ड का एक अचीवर है. Right. एंड इतने सारे अचीवर्स को मिलने के बाद ऐसा लगता है कि एक वर्ल्ड का टॉप व्यू मिल गया. पर मैं मानता हूँ कि जनरली मेनी पीपल इन मीडिया हैव दिस एक्सपीरियंस कि आप द खान से भी मिलते हो, आप करण जौहर से भी मिलते हो, आप जैकी चैन से भी मिलते हो, जेफ बेजोस से मिलो. इन सारे स्टॉलवर्ड से मिलने के बाद बदलता क्या है? क्योंकि ये ना बहुतों का सपना होता है कि बड़े होकर मैं इतना ज़्यादा काम करूँगा, इतना ज़्यादा मेहनत करूँगा कि one day I'll be in the same room as these people. But at one point, एक मीडिया जर्नी में वो ख़त्म हो जाता है वो point. Right. It took me some time to wrap my head around it. विराट कोहली मेरे बहुत बड़े आइडल हैं. जब मैं पहली बार उनसे मिला, मैं उस रात सो नहीं पाया. And it took me 1 month to just understand मैं recalibrate कैसे करूँ. अजीब फीलिंग थी क्योंकि सोचा था कि एक दिन विराट कोहली से. How lovely. कभी हुआ आपके साथ? आप स्टारस्ट्रक हो गए किसी मिलके? नहीं, बिल्कुल नहीं. जैकी चैन से भी नहीं? I think with him a little bit. Yeah, with Jackie Chan definitely a little bit. Yeah? Little bit like, oh my God, it's Jackie Chan. Oh my God, I'm his arm candy. No, he said he's my arm candy on the red carpet, Cannes Film Festival ke dauran. Okay. So, yeah, with him there was a little bit of that. Yeah? Yeah. उनकी वाइब कैसी है? Like an emperor. He's an emperor. Yeah. He's just magnificent human being. A magnificent human being. उन्होंने इतना कुछ लाइफ में कैसे अचीव किया? He credits it all to the discipline in martial arts. Follow your dreams. Na left dekho, na right dekho. Blinders on. Yeah, that's what he said. And he said you'll reach there. Like how he reached there. वो ब्रूस ली के stuntman थे. Imagine his journey started, and he was an orphan. He was brought up by CCP, the Chinese Communist Party.
क्योंकि ड्यूरिंग द चाइनीज रेवोल्यूशन, जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, उनके मदर फादर दे बोथ अबैंडन्ड हिम. एंड लेटर ऑन, व्हाइल वी वर शूटिंग द मूवी द मिथ, he discovered his father, Papa Chan. His mother had passed away, but Papa Chan used to be on set all the time with him. So he was spending those last few years with him. But meeting him was, I remember in Cannes, वो एक red carpet पे घाघरा चोली था, वो थोड़ा ज़्यादा ही sexy था. And I was like, Jackie, should I? वो तो मेरे advisor थे. Jackie, should I wear it or not? क्या करूँ? I'm not feeling that confident. Jackie said, go for it. Are you crazy? I'm with you. You're walking next to me. Go for it. Wear it. Bus. And wearing that for me was a declaration of independence. उनसे बात होती है अब? हाँ, of course. क्या बात होती है अब? Just chit chat, catching up on life, how he's doing, how I'm doing, a possible future collaboration might be, you know. Okay. Yeah. What's new at this stage for you? मतलब I'm not, वही मैं मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा, करियर के बारे में बात नहीं कर रहा. Right. जनरली आपके लिए नया क्या है लाइफ में? I'm just in a very happy place. आप थेरेपी के लिए गए हो क्या? नहीं. नहीं? Okay. मैं गया हूँ. What do you need therapy for? You're very sorted, very spiritual. हाँ, and I thought that that's the answer. Right. मुझे लगा कि यही सब कुछ है, क्योंकि मैं फिजिकली फिट हूँ, हाँ. मैं स्पिरिचुअली फिट हूँ, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता हूँ, पर मुझे थेरेपी की ज़रूरत थी. एंड मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बहुत क्रेजी चीज़ कही कि अगर आपको ये लगता है कि आपको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, थेरेपिस्ट की दुनिया में ये कहा जाता है कि हर किसी को थेरेपी की ज़रूरत थोड़ी सी होती है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो. Very true. एंड आई फील कि ये मैंने एक थेरेपिस्ट से पूछा था शो पर कि अगर मुझे खुद के बारे में कुछ जानना है तो मैं मेरे किसी बेस्ट फ्रेंड को बिठाकर उससे बोलूँगा कि तू मुझे बोल कुछ मेरे खुद के बारे में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कोई स्मार्ट बेस्ट फ्रेंड. तो थेरेपिस्ट ने बोला कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट थेरेपी इज, बट वी जस्ट नो द राइट क्वेश्चंस टू आस्क. देन समहाउ आपके पेरेंटल रिलेशनशिप्स लिंक हो जाएंगे वहाँ, और वहाँ बहुत सारी चीज़ें खुलने लगती हैं. बहुत सारी, because that's a traumatic zone for all of us, I think. I think the nature of being a child is going through trauma. It really is. I agree with you. Right? हर बच्चे को ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है. Absolutely, I agree with you. In some way. We all think, like I used to think, oh, I had a great childhood. I did. A very happy and a privileged childhood. But there was, of course, trauma, definitely. यही जो आप कह रहे हो कि गर्ल्स वो Absolutely. बचपन में भी फील होता था आपको? बचपन में भी यही तो भेदभाव देख के बिटवीन द मेल जेंडर एंड द फीमेल जेंडर, यही देख के तो मैं बड़ी हुई, मेरा पूरा बचपन बीता. एंड दिस वाज नॉट डन आउट ऑफ मैलिस. ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार वाले आउट ऑफ मैलिस ऐसा करते थे, उनको और कुछ मालूम ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में यही देखा था. Culturally, they were just repeating what they learned and what they saw. Passing on generational trauma. Exactly. Absolutely. Yeah. एक ज़माने में क्या आपको भी वो ट्रेडिशनल फैमिली लाइफ चाहिए थी? चाहिए नहीं थी, लेकिन मैं एक ज़माने में इस पेट्रियार्कल सोच की शिकार थी. मैं भी, देखिए, पुरुषों ने जो महिलाओं के साथ व्यवहार किया है वो अलग है, उसकी बात अलग करेंगे. जो महिलाओं ने जो अपने साथ जुल्म किया है, जो महिलाओं ने अपने आप को उस रिग्रेसिव पेट्रियार्कल सोच के खूंटे से जो बांध के रखा है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है, that is very sad. And I was also a part of that. मुझे भी बहुत वक्त लगा इस पेट्रियार्कल सोच से बाहर निकलने में, बहुत वक्त लगा. इस पूरे पॉडकास्ट में ना आपने उस फेज के बारे में बहुत बात करी है. सो आई एम लाइक समथिंग हैज हैड टू हैव गॉन, सॉरी टू से दिस, बट रॉन्ग ऑन सम डीप लेवल कि आप इतनी बार ऐसे रिपीट कर रहे हो. And I say this with a lot of respect. No, I mean, the only thing that went wrong is the regressive attitude towards women. That is, I think, what has affected me the most. आपकी पॉडकास्ट बहुत फेमस है, ताकि जो यंग लड़कियां हैं वो जब सुनेंगी, वो जब ये देखेंगी, आई एम श्योर दे मस्ट बी गोइंग थ्रू सिमिलर एक्सपीरियंसेस. That's why I'm talking a lot more about this issue, because I have dealt with it and come on top. And if I can do it, so can you. Switch कैसे हुआ वो? Dealing with it and coming out on top. कुछ तो हुआ होगा आपकी लाइफ में. Success. नहीं, उसके पहले. Economic success changed everything. Okay. Economic success changed my point of view that there is a life outside this domain of being a wife, a mother.
there is life outside that. You can have your own career, you can make your own decisions, you can make mistakes and forgive yourself. एज अ ब्रो मेरे को एक चीज़ कहनी है आपको. जी. आई फील आपको और भी ज़्यादा इस फेज के बारे में बात करनी चाहिए ऑन द इंटरनेट. दिस इज़ वॉट पीपल नो अबाउट यू. राइट. जब मैंने मेरी गर्लफ्रेंड और उनकी मम्मी को कहा कि आप आ रहे हो, देयर वाज अ पार्ट ऑफ देम एज विमेन विच वर लाइक, ओ वेरी कूल लेडी. थैंक यू. इसलिए हमने ये राइट. कॉन्वर्सेशन हिंदी में करी, बिल्कुल. क्योंकि जो आप कह रहे हो जी. ये हमारे देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल बहुत ज़रूरी है. और आई एम ऑल्सो मीडिया प्रोफेशनल. ऑफ कोर्स. लोग मुझे भी बॉक्स कर देते कुछ कुछ कैटेगरीज में. Right. सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गो थ्रू इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग. राइट. सम पीपल विल ओनली बॉक्स मल्लिका शेरावत एज अ सेक्स सिंबल. एक दूसरी कैटेगरी भी है विच इज़ योर फुल स्टोरी आर्क. यानी कि जो भी आपने बचपन में देखा, कॉलेज में देखा, जो आपकी प्री फेम लाइफ थी, उससे निकल के आप इकोनॉमिकली सक्सेसफुल बन गए हो. लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं, पर और जानना चाहते हैं. I'm so glad you brought this up. I would like to tell this to all girls. It's not your father's money. It's not your husband's money. It's your own money, your own bank account, in your name. The day you have that and control that, you will make your own destiny, you live your own life. Otherwise, your destiny will be controlled by your father, your brother, your husband, whoever. By other people. फिर जैसे वो चलाएंगे आपको वैसे ही चलना पड़ेगा. When you make money, you can take care of yourself mentally, you can take care of yourself physically, you can take care of yourself spiritually. Because money is required in this world, especially for women. You can live a life with dignity. I'm not saying you need beinteha paisa. Just to lead a life with dignity, comfortable life. Okay. That's what I would like to tell all girls. You want to be whatever you want to be. Your goal. So many young girls I meet. Boyfriend के सपने ले रही हैं, शादी के सपने ले रही हैं, क्योंकि परिवार वाले उनको शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं. Young girls, fine, that all is good. But you have to focus on yourself first. On your career, on what you want to do in life, not what your parents want to do or what the society wants you to do. I think on women there is so much of societal pressure. मैंने अपने करियर की शुरुआत में कहा था women are treated like cattle in India. आज भी कहती हूँ ये सच है. Because India is not Bombay का India. Bombay is not India. Yeah. Bombay is a very cosmopolitan city. India is what is small towns and villages. आप देखिए वहाँ महिलाओं को के साथ कितनी दुर्गति हो रही है, कैसे उन्हें ट्रीट किया जा रहा है. बॉम्बे में भी सेक्सिज्म होता है पर I think it's everywhere. I think it's a part of culture. We can't escape it. Okay. अपनी फेमिनिस्ट मूवमेंट को फॉलो किया? For me, it's not about feminism. For me, it's what is feminism really? Feminism for me is getting the same opportunity, equal opportunity Yeah. as men. ये देखो जो आप कह रहे हो ना, ये सही डेफिनेशन है. हाँ. ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है. पर पूरे इस फेमिनिज्म के वेव में जो 5-6 साल पहले स्टार्ट हुआ था, अब एक टॉक्सिक साइड आ चुकी है. जैसे इंसेल मेल्स होते हैं, इनवॉलंटरी सेलिब्रेट मेल्स, जो औरतों से नफरत करते हैं, वैसे ही मेन से नफरत करने वाले औरतें भी होते हैं, और वो खुद को फेमिनिस्ट बुलाते हैं, बट आई डोंट थिंक No, that's not feminism. And hating men is never a part of feminism. I think men have to be a part of the solution. Yeah. Because India cannot really realize its full potential, I feel, till its women get equal opportunities like men do. So men definitely have to be a part of the solution. Yeah. It's not about hating men at all. I have met some fantastic men in my life who've shaped my thinking, who've shaped my thought. Thanks, Mallika. But I mean it. Yeah. I've met some great men in my life. अब भी यंग बॉय से अटेंशन मिलता है आपको? बहुत. राइट? बहुत. यंग बॉय से कितना मिलता है अटेंशन? हालांकि मैंने कुछ समय पहले म्यूजिक वीडियो किया ब्रूनो मार्स के साथ, you know. He's much younger and he was like so besotted and it was so cute. वो आपको सेरेनेड कर रहे थे? हाँ. गाया आपके लिए? जी. क्या गाया? He sang a song for Just me. the way you are. Just the way you are. How did you know? मुझे चीजें दिख जाती है. Yeah. So I get attention from younger boys, from older men. Yeah? Yeah. फर्क क्या होता है men में? Younger boys versus older men. I think older men have lived life. They are more interesting, of course. All younger men are boring? Not all of them. You are not boring. I know. Yeah. You're definitely not boring.
More compliments, please. You're very, very deep. You're very passionate. I can see that. Very focused. Wow, आपको इतना You are very focused. इतना राजपाट बनाया है, ये बगैर फोकस के नहीं बन सकता. ये रजिस्टर हो जाता है लोगों मेरे को तो हो गया. Very spiritual. Your spiritual practice is bang on. मेरी आने वाली फिल्म के बारे में तो पूछ लो. बोलो आप. 11 अक्टूबर को रिलीज है. पारिवारिक फिल्म है. मुझे पारिवारिक फिल्म बहुत कम मिलती हैं और ये बहुत पारिवारिक फिल्म है. ये फिल्म आपको बहुत हंसाएगी, बहुत सुकून देगी, राहत देगी. बताओ फिल्म के बारे में. कॉमेडी फिल्म है. 90s की कहानी है. ऋषिकेश में एक छोटे शहर में सेटअप है. उसमें मैं चंदा का किरदार निभा रही हूँ, जो 90s के हिसाब से एक बहुत ही ब्रेव लड़की है. अपने वक्त से आगे है वो. शी इज़ द फेम फटाल ऑफ ऋषिकेश. हाँ, बड़ा मज़ा आया. और विजय राज जो है वो इंस्पेक्टर लाडले का रोल कर रहे हैं, जिसने ऐसा इंस्पेक्टर जिसने ज़िंदगी में एक केस सॉल्व नहीं किया, पर वो है इंस्पेक्टर. और चंदा के प्यार में पड़ जाता है, पर वो उसको बोलती है तू तो नटराज की पेंसिल है, हट यहाँ से. या सो इट्स रियली फन. द मूवी इज़ फन. राज शांडिलिया जो निर्देशक हैं, बहुत ही बेहतरीन लेखक हैं. उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया. हाँ, आई हैव लाइक सच पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम द मूवी. ट्रेलर आपने देखा? आपने देखा? अच्छा लगा? क्या वो हेयर फ्लिप देखा? है कि नहीं अच्छा हो? मैं ना हर पॉडकास्ट के लिए बहुत पढ़ाई करता हूँ. आई ट्राई अंडरस्टैंड कि व्हाट फेज ऑफ लाइफ द पर्सन इज इन. क्योंकि यू कांट जस्ट लाइक रिसर्च एंड राइट. वेरी हैप्पी फॉर यू कि एनर्जी भी बहुत हैप्पी है जनरली. एंड थैंक यू. we I mean on a surface level I think you've not aged and you look like the same as you did back then. Wow, which is, thank as you. a professional I respect that कि ये कैसे किया. हाँ, but on a deeper level आप ज़्यादा खुश हो. That's what I feel. Yeah. क्यों हो ज़्यादा खुश अब? Because I think experience also वक्त का रेगिस्तान. Detached हो चुके हो थोड़े से? Detached नहीं, you know, you have to make the most of everything. You have to make the best of everything. That's the way to live. What's the point? Okay, what is regret going to get you? It's just wasted energy. What is feeling sad going to get you in the end? How does it benefit you? Wasted energy again. So that's how I've started looking at things. Another compliment for you. Character. ये जो भी आप कह रहे हो ये these are character traits. Thank you. And ये आप बहुत फटफट से कह रहे हो, but it's not easy for people to create this mindset. But वक्त का रेगिस्तान आपको strong भी बना दे. बिल्कुल strong बनाता है आपको. Okay. We're almost at the end of the show. Okay. एक last round है. हाँ जी. कुछ photos हमने unearth किए. अच्छा. So we need to show you those photos. Please. And just tell us what you feel about it. Okay. Done. Welcome Majnu भाई और उदय. My two suitors explains my life. Yeah. क्या याद है वेलकम की शूट के बारे में? I had a ball. had a blast. ये दोनों मुझ पे झगड़ा कर रहे थे, genuinely लड़ रहे थे. मेरी attention के लिए imagine how important I felt. दो superstar मेरी attention के लिए लड़ रहे हैं. तब लगा इतनी ज्यादा आइकॉनिक लेजेंडरी फिल्म बन जाएगी. नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा तब तो. हाँ, ये सेट पे जब होते हैं ना, आपको तो पता है, सिर्फ इट्स ओनली मजदूरी. Really? दुबई में थी, इतनी गर्मी थी वहाँ, पसीना सारे मर रहे थे, मेकअप पिघल रहा था, बालों का बुरा हाल था. कहाँ ये लगेगा, कौन सोचता है लेजेंडरी बनेगी कि नहीं बनेगी, तब तो लगता है जल्दी पैकअप और घर जाए. पर आई फील कि जब कॉमेडी फिल्म शूट कर रहे हो तो फिर सेट पर भी एक कॉमेडी का माहौल रहता है. इतना नहीं रहता. देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ. कोई आदमी केले के छिलके पे फिसल के गिरता है, हम सब कितना हंसते हैं. उस बेचारे की तो हड्डी टूट गई ना. तो इतना माहौल में इतना नहीं रहता कॉमिक माहौल. इन दोनों की एनर्जी क्या है एज एक्टर्स? ब्रिलियंट एक्टर्स, ब्रिलियंट एनर्जी, ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग्स, बोथ ऑफ देम. ओके, मूविंग ऑन. माय फेवरेट जैकी चैन. I love him. My big brother, my mentor. This was at the Cannes Film Festival जब हम This was my first time. इनके फेस पर भी ना सादगी दिखाई देती है. बहुत सादगी, बहुत ज़्यादा. ये मार्शल आर्ट्स का कमाल है. मार्शल आर्ट्स, डिसिप्लिन्ड लाइफ. कभी इनसे मेडिटेशन की बात करी? नहीं, लेकिन जब मैं सेट पे जाती थी, सुबह 4 बजे हमारा कॉल आता था. सेडिस्टिक थे ना सारे, सुबह 4 बजे बुला लेते थे. पूरी चाइनीज यूनिट शीर्षासन में होती थी. मैं सेट पे जाती थी तो सब उल्टे शीर्षासन में खड़े हैं, ऐसे उल्टे. हर कोई.
So this is how they used to begin their day. तो उन्होंने क्या कहा इंडिया के बारे में? He loves India. अभी तो इंडिया आके शूट करी. हाँ, सभी अभिनेत्रियों को ऑडिशन लिया. आई एम सो प्राउड टू से ये फिल्म मुझे ऑडिशन के थ्रू मिली. ये बॉलीवुड आए, इन्होंने सभी अभिनेत्रियों का ऑडिशन लिया. मैंने देखी है ऑडिशन टेप्स, आपको भी दिखाऊंगी एक दिन. बड़े बड़े सबके जो कहती है ना हम तो ऑडिशन करती ही नहीं, झूठी हैं वो सब. सबने किया. बट जैकी चोज द बेस्ट. उस फेज की एक्ट्रेसेस जिन्होंने आपको परेशान किया था हाँ. तब आगे जाकर उनकी लाइफ में क्या हुआ? कुछ सक्सेसफुल हैं, कईयों का नामो निशान मिट गया है. और कुछ सक्सेसफुल क्यों है वर्सेस कहीं फेड अवे क्यों हो गए? आई थिंक इट्स द डिसीजंस दे टुक. The people they were? The people they were, the decisions they took. Also, देखिए सक्सेस बहुत सी चीज़ों का मिश्रण होता है. ट्रेडिशनल बॉलीवुड में तो आप किसकी गर्लफ्रेंड हैं, इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है. तो फिर मुझसे मेरे हाथ से कितनी फिल्में गई हैं. क्यों भाई? क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड को वो रोल चाहिए. कभी किसी बॉलीवुड एक्टर ने आप पर हिट किया? Please, that's a whole podcast for another time. That's a whole podcast for another time. Please, सुबेरे हो जाएगी बोलते बोलते पॉडकास्ट खत्म नहीं होएगी. किसी आगे बढ़िए. सब किसी I mean, I like मर्डर के बाद आप बोल रहे हैं कभी किसी. Oh my God. कैसे फ्लर्ट करते थे पर आपके साथ? देसी स्टाइल. जय माता दी. ऐसे बोल के इमेजिन मुझे इम्प्रेस कर रहे थे ऐसे बोल के. Their theory was आप हरियाणवी हो इसलिए. मुझे नहीं पता क्या उनकी थियोरी थी पर उनके मुंह से शब्द ये निकल रहे थे. आपकी मेंटालिटी क्या होती थी? बिकॉज टेक्निकली आई एम श्योर सम ऑफ दीज पीपल यू हैड सीन बिफोर यू वर फेमस, राइट? ऑफ कोर्स. तो फिर वो स्विच कैसा था? जब आप किसी को पर्दे पे देखते हैं उनकी छवि अलग होती है, लेकिन जब आप उनका रवैया और उनका व्यवहार अपनी आंखों के सामने देखते हैं ना तो वो एकदम ही बदल जाता है. दैट्स व्हाई दे से यू शुड नेवर मीट योर आइडल्स. दिस इज द रीजन, बिकॉज दे बिकम देन मोर ह्यूमन विद फ्लॉज एंड एवरीथिंग एंड देन यू रियली सी देम फॉर हु दे आर. या बट वर यू एवर अट्रैक्टेड टू समवन हु यू डिडंट एंड अप डेटिंग? बॉलीवुड में तो कोई भी नहीं. कोई भी नहीं. मैं किसी की तरफ आकर्षित नहीं हुई. क्यों? The qualities that after coming from a philosophical background and having read these authors so early on in my life. आपको intellectualism चाहिए था. Exactly. और वहाँ मिला somebody to have long conversations with. तब podcast भी नहीं होता था. और वो तो बात ही ऐसे करते थे. It was so obvious, it was so obvious. Really. अकेलापन फील होता था? बहुत. I mean, ये तो मेरे ख्याल से पैकअप के बाद जब आप घर जाते हैं तो हर अभिनेत्री आई थिंक ये फील करती है ये लोनलीनेस. क्योंकि आप सारे गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल हो. टू बी सक्सेसफुल इन द फिल्म इंडस्ट्री यू हैव टू बी स्मार्ट. लाइक टू बी अ गुड एक्टर यू हैव टू बी स्मार्ट. ये मैंने नोटिस किया कि लोनलीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अभिनेत्रियों का. बहुत है. नॉट सो मच फॉर द एक्टर्स, फॉर विमेन. यस. क्यों पर? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फेम आने के बाद पीपल वॉन्ट टू ट्रीट यू लाइक दे स्टार्ट ट्रीटिंग यू लाइक अ ट्रॉफी. दे वॉन्ट टू बी विद यू फॉर द नेम दैट यू आर. दे वॉन्ट टू बी विद यू फॉर फेम. सो दैट मेक्स इट मोर लोनली, मोर सैड. सो दैट लोनलीनेस हैज़ बीन देयर इन माई लाइफ. किसी ने आपको ट्रॉफी वाइफ बनाने की कोशिश करी? किसी ने? आप ये शब्द किसी ने हटा दीजिए प्लीज अपनी. कितनों ने? एग्जैक्टली. Yeah. Wow. Yeah. Some very top industrialists of the country. Yeah. क्या बोलते थे आपको? शादी कर लो. तुमको किसी चीज़ पे भी उंगली रख दो, I'll buy it for you. तुमको क्या काम करने की ज़रूरत है? They just want to possess you like you're an object. You still didn't give in to any of all those options and you chose the harder path and went to America. Absolutely. I have never ever compromised with any of the men in Bollywood and I'm very proud of it. और मैं ये डंके की चोट पे कहती हूँ. I can't do it. I can't. ये ओपन सीक्रेट है. ये सच है. ये मेरी लाइफ का सच है और तभी शायद वो लोग मेरे साथ ज़्यादा काम नहीं करते because of this. Oof. It's a truth bomb. It is. ये इस ऐसी चीज़ों से की वजह से मैं आपको और भी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ इस पॉडकास्ट. Thank you. The way you're talking openly and जब मैं वो बाकी के इंटरव्यूज देख रहा था
these were the points I wanted to ask you. Then this is what comes out. Like people who can read between the lines understand. Right. And I also feel I think you're a fabulous actor. Thank like, you. know, Thank you. Like just the craft. Right. Now is the time. Now is the time, yes. That's what I genuinely feel. But ये podcast का end नहीं है. Okay, next. Oh, this is a school picture. It was a graduation day, teacher's day. And these were all my sweet classmates. आप in touch हो इनके साथ? No, I'm not in touch with any one of them. Okay. One is Shikha, Sonia, Bani. I remember their names and we were such good friends. But unfortunately, I lost touch. जैसे मेल लाइफ में ना एक मर्द की लाइफ में ब्रदरहुड बहुत जरूरी रहता है. पर आई फील कि सिस्टरहुड भी बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है. And I believe in the sisterhood. I really do. कौन है आपके सिस्टरहुड में अब mostly my friends are outside India in Los Angeles. Like I said, I have a great life outside of India. Very fulfilling life. Yeah. So most of the girls from there. But here I'm very, very close to Ankita. She's my manager. I just love her. Yeah. No one from the film industry? No one really from the film industry. पर कोई friendship form हुई थी? Pooja Bhatt. Okay. Yeah. Because she was Bhatt Saab's daughter. और friendships form होने का मौका ही नहीं मिला because they were so competitive. They were always in that competitive mode. And I'm like, there is enough space for everybody. One doesn't have to be competitive. Yeah. So I don't think I was really lucky in that way where I could make a lot of good friendships. Male actors के साथ friendship होती थी? Certain friendships. I have better friendships with male actors like Rajat Kapoor. उन्होंने मेरी फिल्म की RK मेरे साथ उसमें एक्ट भी किया है. Vijay Raz, Mahesh Bhatt Saab, he's more like a mentor. So I have few friendships which are really nice. एक fan perspective से सवाल पूछना है आपको, okay? Because आप दोनों की एक बहुत ज़्यादा cult following है. किसकी? आपकी और इमरान हाशमी की. जी. But I know you all didn't get along at one point or something. But have you all spoken? Of course, we were so young and silly and stupid and, ego comes in the way. यहाँ पे इंडस्ट्री में कान भी बहुत भरते हैं ना लोग. I was advised wrong but he's a great guy. आप दोनों ना बहुत smart हो. As a human being, he's wonderful. I have great memories of filming with him and even doing those intimate scenes. He was an absolute gentleman. He made me feel really safe. He made me feel really good about myself. It could have easily become uncomfortable. It could have, of course. If you don't have a right co-star with you, it can become uncomfortable. Has that ever happened? Yes. जहाँ a co-star's tried actually taking advantage during a scene. Not taking advantage, but sometimes you just don't vibe well. Or is there a bad vibe? There is a bad vibe, of course. There's a bad vibe. There's a bad breath. Right? Moving on? Moving on. Okay. Oh. Yes. We miss this, and I think the audiences would be very thrilled to see this again. I would be very thrilled to work with him again. Right? And what a journey he's had regarding his son and coming out on top like that and having that experience. He's just fabulous. Really fabulous. Kunal Ganjawala kahan hai? I have no idea. Have you seen that video? Which one? उनका एक वीडियो है, if you can put volume, वो स्टेज पे आ जाते हैं like अवार्ड फंक्शन में, कहते हैं कि I won't be able to sing because my throat is spoiled, और फिर एक crazy singing performance देते हैं while accepting his award. Really? मैंने नहीं देखा वो वीडियो, but it's the best song, one of the best songs of my. आपको पता है ये गाना भी इस पे कितना बवाल मचा था? ये गाने के जो लिरिक्स थे, इतना मुझे शेम किया गया. शेम किया? अरे बाप रे बाप, कौन सा न्यूज़ चैनल था उस पे मैं गई थी एक बार, भट्ट साहब के साथ ही गई थी मर्डर के दौरान, और वो न्यूज़ एंकर कौन सा चैनल था मुझे याद नहीं आ रहा, लिरिक्स पढ़ के बोल रहा है, तुझे रात करूं प्यार, पूरी रात करूं प्यार, उस पे ही फोकस दे रहा है, उन्हीं लिरिक्स पे. मुझसे पूछता है न्यूज़ एंकर जर्नलिस्ट, आपको शर्म नहीं आई ऐसा गाना करते हुए डायरेक्टली? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आई शर्म, मुझे तो मजा आया. Imagine. उन्होंने क्या कहा? हाँ, he was shocked. Shaken up कि लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है? So because I was very open also, I said we have used erotica for box office. You know what is box office? It's stimulation, right? और हम 20 साल बाद भी मर्डर की बात आज भी, तो imagine the impact the movies had.
feel bad for the young version of you? Little bit. Don't worry. Nothing to feel bad. Nothing to feel bad. It's been a great run. Yeah. Yeah. Now, I'm just talking about this post-murder phase. Yeah. You know, too much objectification of Too much. Right? But that happens, I think, everywhere. That happens everywhere. Again, we don't focus on that. We focus on the good things. We focus on the good things. We focus on the independence, on the fame, on the love I got from the fans, on those sort of things. Yeah. fair. On the great songs I got. Yeah. Right? आज तक बजते हैं गाने कहो ना कहो कहो ना कहो. आज तक. Great album. Thank you. Great album. Great memories of that. Thank you. Anyway, Oh, again, yes. क्या कहा इनसे? Barack Obama. We discussed India. He follows Lord Hanuman. वो एक हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं मेरे ख्याल से. ये मुझे नहीं पता, but he said that he follows Lord Hanuman. And I told you, he just said, if I can do it, anybody can do it. Yeah. I was more interested. In meeting He was Michelle. so cool. No, I was like, can we take a selfie, please, Mr. President? So this is a selfie. Wow. Yeah. It was at, again, a party. It was at a party in Washington, D.C. इनका presence कैसा है? Charismatic, magnetic. He's a family man. Yeah. Little flirty, but a family man. Yeah. Okay. I have a lot to say. Okay. यही था आज का podcast मल्लिका शेरावत. Thank you so much. Thank you. I had such a great time. Same. Pleasure talking to you. I Thank feel कि इस version को लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं. So I encourage you to just be more in the podcast world. I feel like people need to get to know your heart much more. Right. And I also feel कि एक ऐसा दिन आएगा future में जहाँ आप comfortably अपनी खुद की पूरी story share करेंगे Right. openly, and I think it will help the country a lot. Thank genuinely. you. So Mallika Sherawat, thank you. Lots of love, lots Thank of you gratitude. so much. I really enjoyed it. तो दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट. बताइए कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि उसी अर्ली 2000s के नॉस्टैल्जिया फेज से और कौन से सेलिब्रिटीज़ को आप देखना चाहोगे TRS पर. Until next time guys, from Ranveer and the team, thank you for listening in. हम बहुत ही जल्द लौट कर आएंगे एक और तोड़ फोड़ पॉडकास्ट के साथ. Lots of love. Thank you so much.